बृहदारण्यकोपनिषद के 5वें अध्याय में दूसरा ब्राह्मण। त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतो पितरे ब्रह्मचर्यम ऊषु। प्राजापत्याः प्रजापति के संतान, प्रजापतो पितरी उनके अपने ही पिता प्रजापति के पास में ब्रह्मचर्यम ऊषु ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। कौन? त्रयः तीन लोग, तीन संतान। देवाः मनुष्याः असुराः, ये तीन है। तो देवाः मनुष्याः असुराः उषित्वा ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करके देवाः ऊचु, तो पहले देवता लोग प्रजापति के पास गए और जाकर के कहे ब्रवीतो नो भवान इति, कि हमको उपदेश कीजिए। तेभ्यः एतद अक्षरम उवाचो, तो ब्रह्मचर्य का नियम पालन करने के पश्चात कुछ काल व्रतों का पालन करने के पश्चात जब जाके पूछे तो ये कहा कि हमको उपदेश दीजिए, शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने शिक्षा क्या दी, क्या उपदेश दिया कि दा इति वेज्ञासिष्टो इति। तो तेभ्यः एतद अक्षरम उवाचा दा इति, दा अक्षर दे दिया, बस दा उपदेश दे दिया। फिर पूछा वेज्ञासिष्टो इति, क्या कुछ समझ में आया, क्या उपदेश दिया? तो देवताओं ने कहा कि वेज्ञासिष्म इति हा पूछू। उन्होंने कहा हाँ हमको समझ में आ गया, आपने क्या उपदेश दिया और क्यों दिया, क्या उपदेश दिया, क्या समझ में आया, दा उपदेश का क्या समझ में आया बताओ। तो आपने हमको ये बताया कि दाम्यत इति न आथम आथ इति, आपने ये कहा कि दमन करो। दा का मतलब दमन करो, दमन का उपदेश किया। इंद्रिय मन आदियों का दमन करो, इनका इंद्रियों का निग्रह करो, ये आपने हमको उपदेश दिया। इति हा उवाच वेज्ञासिष्ट इति। फिर उनके पिता गुरुजी ने कहा कि हाँ ठीक समझा कि मैं जिस उद्देश्य से दा का उपदेश दिया, तो दा का क्या अर्थ लिया? दमन। दमन मतलब निग्रह, अपने इंद्रिय और मन आदि सभी को अपने अधीन करना, ये आपने हमको उपदेश दिया। ठीक समझा, ठीक है तुम्हारा उपदेश गया, जाओ। फिर उसके पश्चात अथ देवताओं के उपदेश होने के पश्चात वो लोग चले गए। अथाह एनम मनुष्याः ऊचु, वे मनुष्य लोग आए कि वो भी आकर कहे कि हमने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया इतने काल तक, तो हमको भी उपदेश दो। ब्रवीतो तो नो भवान इति, हमको भी आप उपदेश दीजिए। तेभ्यः एतद एव अक्षरम उवाचा, उनको भी यही अक्षर उपदेश दिया, दा। बस हो गया उपदेश। एतद एव अक्षरम उवाचा दा इति, तो दा अक्षर उपदेश करने के पश्चात वेज्ञासिष्ट इति, फिर पूछा कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया? तो वो कहे कि वेज्ञासिष्म इति, हाँ हमको समझ में आ गया। आपने हमको वो उनको उपदेश समझ इन्होंने नहीं सुना, दूर दूर रखा, एक एक को बुला के उपदेश दे, और मनुष्यों को बुलाया तो उनको दा उपदेश दे दिया। तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? तो वो उत्तर देते दत्ता इति, आपने दा अक्षर से हमको उपदेश दिया कि दान करो। क्या उपदेश करो, क्या उपदेश किया? दान करो। दा से इन्होंने क्या समझा? दान करो। तो दत्ता इति नः अथ, हमको आपने दान करने का उपदेश किया। तो ओम इति होवाच वेज्ञासिष्ट इति, हाँ ठीक समझा,
मैंने यही उपदेश, इसी उद्देश्य से ही दान का उपदेश किया था कि दान करो, तो इनका उपदेश हो गया, ये भी चले गए। फिर उसके पश्चात अथाह एनम असुराः ऊचु, फिर उसके बाद असुर लोग आए कि हमने भी ब्रह्म जी का व्रत का पालन किया है, हमको उपदेश दो। ब्रवीत नो भवानी थी, हमको भी उपदेश दीजिए। तेभ्यः एतद एव अक्षरम उवाच, यही अक्षर उनको भी उपदेश दिया। ये नहीं सबको अलग उपदेश नहीं दिया, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो, सबको एक ही उपदेश दिया, सबको एक ही उपदेश दिया। दा इति व्यज्ञाशिष्टो इति, दा का उपदेश दे दिया। फिर पूछा कि व्यज्ञाशिष्टा समझा, क्या समझ में आया? तो व्यज्ञाशिष्मा इति हुआ ऊचु, तो असुरों ने कहा कि हाँ हमको समझ में आ गया। क्या समझ आया? दास दयध्वम इति नह आथा, आपने हमको उपदेश दिया कि दया करो। दयध्वम इति, दया करो, आपने ये उपदेश दिया, दया का उपदेश किया। देवताओं ने दास का क्या अर्थ लिया? दमन, और मनुष्यों ने दान, और असुरों ने दया। दमन दया, ओ दमन दान दया, ये तीन तीन अलग अलग अर्थ लिए लोगों ने, और उपदेश सबके लिए समान एक ही है। दयध्वम इति नः आथ इति, उन्होंने उत्तर देने के पश्चात ओम इति होवाच, हाँ ठीक समझा, मैंने इसी उद्देश्य से उनको दा का उपदेश किया था, और मेरे मन की बात को समझ लिया आप लोगों ने। व्यज्ञाशिष्ट इति, आपने समझ लिया। तद एतद एव एषा दैवी वाग अनुवदति, ये जो प्रजापति ने इन तीनों को उपदेश दिया था, इनको देव, मनुष्य और असुरों को प्रजापति ने उपदेश दिया। क्या दिया? दा दा दा, ये दा दा दा, ये जो उपदेश है, यही उपदेश सदा ही निरंतर, और एक प्रजापति हमको सबको, सब मनुष्यों को उपदेश देता रहता है। तद एतद एव ऐसा दैवी वाक, यही दैवी वाक है। कौन? अनुवाद, उसी दैवी वाक का अनुवाद करता है, सदा उपदेश करता रहता है। कौन? स्तनयितु, ये जो बिजली बादलों में बिजली कड़कती है, द बिजली चमकती है, तो सदा ही ये तीन अक्षर दा का उपदेश वो हमको दे रहा है, प्रजापति बन करके। तो दा 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 दा, तो उस दा 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 से कौन क्या ग्रहण करता है? ये अपनी अपनी योग्यता के ऊपर आश्रित है। तद एतद एव ऐसा दैवी वाक अनुवदति स्तनयितु हूँ, स्तनयित यही कहता द द द इति दाम्यते दत्त दम, मान तीनों से यही तीन उपदेश, वो बादलों में चमकने वाली बिजली गड़गड़ाट गड़ाट, वो भी यही उपदेश दे रहा है। दाम्यते दत्ता दय धम, कि दमन करो, दान करो, दया करो, ये बार 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 वो भी उपदेश दे रहा है। इति तद एतत् त्रयम् शिक्षेत, दमन दानम, दमम दानम दयाम इति, यही दमन दान दया का उपदेश यही देता रहता है, ग्रहण करना चाहिए, और यही उपदेश सबको करना चाहिए। इन तीनों का ही उपदेश सबको करना चाहिए। दा दा दा, तीनों मतलब दा दा दा, जिसकी जो योग्यता है उसका वही वो अपने आप ग्रहण करता है। उपदेश सबको समान, जो जिसको जो ग्रहण करना है वो अपनी योग्यता के अनुकूल वही ग्रहण करता है। महाभाष्य में भी आता है कि आचार्य तो सबको समान रूप से पढ़ाता है, और सबको योग्य बनाना चाहता है, सबको समान विद्वान बनाना चाहता है, उसी उद्देश्य से पढ़ाता है। परंतु ग्रहण करने वाला अपनी अपनी योग्यता, अपने अपने पात्र है, उसी के अनुसार बनते हैं। तो वैसा ही देवता, मनुष्य, असुर सबको प्रजापति ने एक ही उपदेश दिया, द द द, पर ग्रहण किया अलग। अब अलग अलग किस प्रकार से किया? पहली बात तो देवता, मनुष्य, असुर, मनुष्य सब जानते हैं। देवता कौन है? असुर कौन है?
देवता असुर कौन है? मनुष्य ही है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, एक ही सृष्टि बनाई मनुष्यों के लिए। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, एक ही सृष्टि बनाई भोग अपर के लिए प्राणी के। ये नहीं कि देवताओं के लिए कोई स्वर्गलोक अलग बना दिया और असुरों के लिए, राक्षसों के लिए कोई नरक लोक बना दिया। ऐसा कहीं दर्शनों में, उपनिषदों में या ब्राह्मण ग्रंथों में, वेद में कहीं सृष्टि की प्रक्रिया जहां जहां बताई गई है वहां पर कुछ वर्णन आया? कुछ नहीं आया। सबके लिए बस एक ही सृष्टि बना दिया परमात्मा ने। जैसे प्रजापति ने सबको एक उपदेश दे दिया, प्रजापति ने सबके लिए एक ही सृष्टि बना दिया और एक ही मनुष्य को बना दिया। और मनुष्य के ऊपर बड़ा प्रीति है उसकी। तीसरे उपनिषद में आया, सारी सृष्टि बनाने के पश्चात परमात्मा का मन मनुष्य के ऊपर, ठीक है, ये मेरे पास पहुंचेगा, ये मेरा भक्त बनेगा, ये मुक्त होकर के मेरे पास आएगा। इसलिए क्योंकि सृष्टि का श्रेष्ठतम इसकी रचना है, तो जो श्रेष्ठतम रचना है उसी ऊपर मन रहेगा उसका। और उसको उपदेश दे दिया, इतना बढ़िया सृष्टि बना के दे दिया, सब एक ही सृष्टि है। तो मनुष्य ही है, पर मनुष्यों में 3 प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग रहते, दिव्य गुण वाले और निम्न स्तर के गुण वाले और बीच के लोग हैं। तो बीच के लोग कौन है? मनुष्य। न उधर ऊंचे स्तर में है, ये राक्षस है, न देव है न राक्षस है। इसको बनना है, देव बनना है या राक्षस बनना है, ये बीच का। ऐसे मनुष्य उसको कहते हैं जो मत्वा कर्माणि सीव्यति, मनन पूर्वक उचित अनुचित धर्माधर्म पाप पुण्य आदि का विचार करता हुआ जो कर्म करता है वो मनुष्य है। विचार करके जो उत्तम उत्तम कर्म ही करता, पाप कर्म का भी नहीं करता, तो वो ही देवता बनता। जिसके अंदर वो विवेक नहीं है, सदा ही स्वार्थ में डूबा रहता, वो राक्षस बन जाता। यही है, इन्हीं में ही 3 प्रकार के भाग है मनुष्यों में ही, अलग कोई नहीं है। जो कहानियां हैं स्वर्ग नरक की कहानियां, वो तो लोगों को लुभाने के लिए है कि स्वर्ग इतना बढ़िया दिव्य रहता, जो खाना पीना चाहो सब मिलेगा, जो भोग भोगना चाहो वो मिलेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी मरोगे ही नहीं। ऐसे बताने से क्या होता है? परंतु जो पुण्य कर्म करता है वो वहां जाता है, जो पाप कर्म करता है नरक में जाता है। नरक में ऐसे यातना दी जाती है, उनको काटा जाता, पीटा जाता, तेल में तला जाता, आग में भुना जाता, आदि आदि। ये पाप कर्म ना करने के लिए कहानियां हैं, ना कि ऐसा कोई लोग है। और स्वर्ग में लोग में जाएगा, ऐसे से कोई कहानी बताएंगे तो हाँ बढ़िया बढ़िया काम करेंगे तो वहां जाएंगे। जैसे बच्चों को तुमको चाकड़ देंगे, बोलते हो हाँ पढ़ते, कुछ काम करते, कुछ काम करा दो, कुछ दे देंगे, खाने पीने के लिए मिठाई दे देंगे, तुम कर दे। वैसा ही सब बच्चे ही हैं अज्ञानी लोग। तो इन अज्ञानी रूपी बच्चों को ये कहानी बता देते हैं कि ऐसे सब उत्तम कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अच्छा ठीक है, हम करेंगे। यदि ऐसा उत्तम कर्म न करके पाप कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, वहां भूने जाओगे, तेल में तले जाओगे, काटे जाओगे। बोलो तो अच्छा, डर जाते थे, ठीक है हम नहीं करेंगे। इतना ही है अभिप्राय कहानियों का, ना कि कोई नरक स्वर्ग कोई है। तो मनुष्यों की ही प्रवृत्तियां। और उपदेश 3 प्रकार के लोग हो गए। इन तीनों को समान रूप से उपदेश देना, क्या समान रूप से उपदेश दे दिया, परंतु अभिप्राय अलग अलग रहा। तो अभिप्राय अलग क्यों? ये पक्षपात क्यों किया गुरु जी ने? क्योंकि पिताजी भी वही हैं, गुरु जी भी वही हैं, तो पक्षपात क्यों किया? सबको अलग अभिप्राय क्यों रखा? अभिप्राय इसलिए रखा जिसके अंदर जो कमी है उस कमी को दूर करना। जिसके अंदर जो कमी है उसको दूर करने के लिए उपदेश दिया। पक्षपात गुरु का नहीं है, भेद जो शिष्य हैं उनमें है। देवताओं में दमन की कमी है। जो दिव्य बन जाते हैं, जो जितना ऊपर उठता है वो ज्यादा नीचे गिरने की संभावना रहती है। जो धरती पर चलता है
वो गिरे तो कुछ नहीं होता, जो ऊपर से गिरता था ज्यादा मरने की संभावना रहती। तो ज्यादा जितना जितना ऊपर जाता रहता है उतना उतना सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। जो रस्सी पर चलता है उसको और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो विद्वान अपने एक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो सामान्यतः जैसा मन में आता वैसे करते जाते हैं, पर उसको उचित अनुचित आदि सब पता लग गया है, ज्ञान हो गया है, विवेक ज्ञान हुआ है, तो विवेक पूर्वक सदा विचार पूर्वक विचार करता हुआ कभी प्रलोभनों में न फंसे, संसार के आकर्षण में न फंसे। और उसको फंसाने वाले कौन है? इंद्रियां ही है, मन ही तो है। तो वहां से गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इंद्रियों की कमी वहां हो सकती है। इसलिए देवताओं को उपदेश दिया कि तुम दमन करो। और मनुष्यों में कमी क्या है? दान नहीं देते, इकट्ठा करते जाते। वो खाता कितना? पेट इतना सा है, और इकट्ठा करता है 10 जन्म में भी नहीं खा पाएगा। हमारे भारत देश में कितने लोग हैं? 125 करोड़, मतलब आजकल थोड़ा बढ़ गया, तो 130-135 करोड़ लोग। कितने करोड़ लोग हैं भारत में? 130 मान लो, 130 करोड़ लोग हैं भारत में। 130 करोड़ के लोग कितने लोग हैं? 100 करोड़ के लोग कितने हैं? हाँ, एक आदमी धनियों जो धनवान व्यापारी लोग हैं कि हजारों करोड़ हैं एक आदमी के पास, है कि नहीं? आदमी केवल 130 करोड़ लोग हैं। एक जो व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस लोग हैं, एक हजारों करोड़ लोग उनके पास। और कुछ लोग ऐसे हैं 1-1 करोड़ सबको बांट भी दें तो एक आदमी एक धनी तो भी करोड़पति सब बन जाएंगे। पर योग्यता इनको भी होनी चाहिए 1 करोड़ रुपए संभालने के लिए। ये नहीं गरीबी हटाने के लिए सबको 1 करोड़ रुपए सब लोग दे दिया तो वो और ज्यादा मौज मस्ती करेगा और ज्यादा उसकी करो होगा, आलसी होगा। वो पुरुषार्थ से कमाना होगा उसको। परंतु यथोचित दिया जा सकता है सबको। 100 करोड़ लोगों को 1 करोड़ देने वाले लोग बहुत है, 1 करोड़ दिया जा सकता है। 100 करोड़ लोग, मेरे को हजारों करोड़ लोग हैं। इकट्ठा करता जाता है, दान की प्रवृत्ति नहीं रहती। तो इसके अंदर ये कमी है। इसलिए उसको क्या दिया? दान करो। दान करें तो व्यापारी मजदूरों के बीच में जो झगड़ा है वो नहीं रहेगा, जमींदार और किसान के बीच में जो झगड़ा है वो नहीं रहेगा, घरों में भाई भाइयों में जो झगड़ा है वो नहीं रहेगा। राम और भरत, मुझे नहीं चाहिए राज मुझे नहीं चाहिए, दोनों तुम ले लो बोलते, राज मुझे चाहिए, सब दुर्योधन बनते। चाहिए। तो ये प्रवृत्ति की कमी, दान की प्रवृत्ति की कमी मनुष्यों में है, इसलिए उनको दे दिया दान करो। ठीक है, हम दान करो। समाज के जो भी विषमता, सारे दुख समाप्त। ये ही मनुष्य समाज स्वर्ग बन जाएगा। और यदि देवता दमन नहीं किया तो मनुष्य बन जाएगा, ये भी याद रखना। यदि मनुष्य इंद्रियों का दमन नहीं किया, मन को आधीन नहीं रखा, फिर वो मनुष्य में आएगा। भले ही हो कितना ही पढ़ा लिखा, बड़ा विद्वान बना हो, उच्च स्तर पर पहुंच गया हो, या योगाभ्यास किया हो और इंद्रियों का दमन नहीं किया, फिर पतित हो गया, फिर जाकर आप सामान्य मनुष्य मिल जाएगा। और मनुष्य वो रहता है जो दान देता है, दान की प्रवृत्ति रखता है वो मनुष्य। और वो मनुष्य दान नहीं देता था वो असुर बनेगा। देवता दमन नहीं करता तो मनुष्य बनता, मनुष्य दान नहीं करता तो असुर बनेगा। और असुर में क्या कमी है? दया नहीं करता,
बस लूट पाट काट मार काट, यही काम उसका। कुछ नहीं तो झगड़ा शुरू कर देता है बैठे बैठे दोनों के बीच में, झगड़ा करके चले जाता, बाहर जाकर आनंद लेता। ऐसे वृत्ति वाले लोग रहते हैं। तो देवता लोग यदि दमन नहीं करेंगे तो मनुष्य बनेगा, मनुष्य दान नहीं करता तो वह असुर बन जाता। तो असुरों को कम से कम दया करो, ये उपदेश दिया। तो दया करेगा तो मनुष्य बन जाएगा। दया करेगा तो मार काट ही बंद नहीं करेगा, दूसरों से शोषण भी नहीं करेगा। काम करा दिया, आप पैसा नहीं देगा, मजदूरी नहीं देगा, किसी से उधार ले लिया नहीं देगा उसको। दया करेगा तो जो जिसका फिर नैतिकता आ जाएगी, उसके अंदर मानवता आ जाएगी। दया असुर दया करेगा तो उसके अंदर मानवता आ जाएगी, वो मनुष्य बन जाएगा। मनुष्य दमन करेगा देवता बन जाएगा। ऊपर से नीचे पतन, नीचे से ऊपर उत्थान। ये उपदेश प्रजापति ने अपने पुत्रों को दे दिया। यह प्रजापति परमात्मा ही है। यह परमात्मा मनुष्यों को सदा ही बिजली में गड़गड़ाहट के द्वारा यही 3 उपदेश सदा देते जा रहे हैं। वही परमात्मा सदा दे रहे हैं। ग्रहण करने वाला करता है, कोई नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये एक दिव्य संदेश द उपदेश इसमें दिया गया। तो आज ये ब्राह्मण समाप्त हो गया। अगला तीसरा ब्राह्मण कल देखेंगे।